नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी, आजम खान, अब्दुल्ला आजम जैसे जनप्रतिनिधि के केस में 2 साल की अधिकतम सजा सुनाए जाने से देश भर में मचे बवाल के बाद अब जजों ने अपना फैसला काफी सोच समझकर लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देशित किया था कि जनप्रतिनिधियों की सांसदीय विधायकी एक झटके में छीन ली जाती है या बेहद चिंता का विषय है। इस वजह से जिला जजों को यह निर्देशित किया जाता है कि अपने सेंटेंस लिखते समय जरा सावधानी जरूर बरतें। अब भोपाल कोर्ट के जज का ताजा फैसला हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपको थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण दिखाई पड़ सकती है। हालांकि सवाल अब भी खड़े हो सकते हैं, हुआ क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को 1 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट से सुनाई गई है, जिसमें जज साहब ने फैसला तो लिया है। हालांकि इस फैसले पर भी सवाल उठाने वाले सवाल उठाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि जुडिशरी की प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए धीरे धीरे ही सही लेकिन कदम उठाए जाने लगे हैं। वरना भाजपा शासित राज्यों में विपक्ष के नेताओं का क्या हश्र होता है, इसके लिए आप राहुल गांधी, अब्दुल्ला आजम और आजम खान के केस को देख सकते हैं। सड़क जाम करने के मामले में अब्दुल्ला आजम और आजम खान को 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई। राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर टिप्पणी करना इतना भारी पड़ गया था कि गुजरात में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उन्हें 2 साल की अधिकतम सजा सुना दी और फिर उनकी सांसदी भी चली गई। हालांकि जो ताजा मामला है उसमें भी जज साहब ने सजा सुनाई है, 1 साल की, लेकिन सजा दी गई है। फर्क तो पड़ता है। यह मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। भोपाल के एमपी एमएलए कोर्ट में विशेष न्यायाधीश विधान माहेश्वरी ने यह फैसला सुनाया कि जीतू पटवारी को 2009 वाले मामले में, यानी 13 से 14 साल पुराना मामला मान लीजिए आप, उस मामले में उन्हें 1 साल की सजा सुनाई है। वो मामला क्या था वो भी हम आपको बताते हैं। इसमें भी सरकारी काम में बाधा डालने का ही मामला बनाया गया, लेकिन यहां जज साहब ने बहुत ही समझदारी से 1 साल कारावास की सजा सुनाई और लगे हाथ जमानत भी दे दी है। 30 दिनों का समय भी दिया कि अब आप ऊपरी अदालत में जाकर इस मामले में अपील कर सकते हैं। 10,000 का जुर्माना भी लगा है। लेकिन इस मामले पर जीतू पटवारी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, वो भी हम बताते हैं। लेकिन पहले मामला जरा जान लीजिए कि मामला क्या था। इसमें बताया जा रहा है कि भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट ने जीतू पटवारी को शासकीय कार्य में बाधा डालने का दोषी पाया है। यह मामला 2009 का है। उस समय पटवारी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने राजगढ़ जिले में भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। इस दौरान उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत बलवा और अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने जब सजा सुनाई तब पटवारी, विधायक कुणाल चौधरी और अन्य समर्थक भी वहां मौजूद थे। अब ऐसे में 1 साल की सजा हुई है तो असर यह होगा कि वो 8 साल के लिए राहुल गांधी की तरह चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं होंगे, क्योंकि 2 साल की सजा और फिर उसके बाद 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से भी रोक दिया जाता है। अगर आपकी सांसदीय विधायकी 2 साल की सजा होने पर छीन ली जाती है तो ऐसे में जीतू पटवारी बचे। तो यहां जज साहब के फैसले को आप थोड़ा सराह सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त भी भाजपा की सरकार है और जीतू पटवारी कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो बीजेपी पर लगातार हमलावर रहते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। उस वक्त भी किसानों के मसले पर ही इन लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके चलते 14 साल पुराने मामले में अब जाकर उन्हें 1 साल की सजा सुना दी गई। लेकिन वो अब भी शिवराज सिंह चौहान से किसानों के मसले पर सवाल जवाब करते रहते हैं। लगातार मीडिया चैनलों पर भी वो दिखाई पड़ते हैं। जरा सुनिए कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने 1 साल की सजा मिलने पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। मैं राहुल जी का संघर्ष पूरे देश ने देखा है। उनको लोकसभा से किस तरीके से बाहर निकाला गया ये देखा, उनको सजा किस तरीके से हुई ये देखा। ये लड़ाई जो मैंने लड़ी थी राजगढ़ में, किसानों के हक और अधिकार की लड़ी थी, 2009 में लड़ी थी, उसकी सजा मुझे मिली। ये लड़ाई सतत जारी रहेगी और शिवराज जी से अनुरोध है मुझे फांसी की सजा दो, पर किसानों के 3,000 रुपया कुंटल के दाम को आप सर माथे पे लो। तो सुना आपने, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि जीतू पटवारी ने कहा है कि यह राजनीतिक द्वेष से प्रेरित मालूम पड़ता है। हालांकि अदालतों के फैसले का सम्मान है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर,
इसमें कहा गया है कि निर्णय आने के बाद जीतू पटवारी ने कहा कि माननीय न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान है। जनहित के लिए संघर्ष जनप्रतिनिधि की मौलिक पहचान है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा। मेरे नेता राहुल गांधी भी राजनीतिक द्वेषता से प्रेरित ऐसे ही मुकदमे का सामना कर रहे हैं। हम नफरत के खिलाफ मोहब्बत की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब इस मामले में कमलनाथ जी ने भी ट्वीट किया कि हम जीतू पटवारी के लिए ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर उन्होंने जो ट्वीट किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि भोपाल की एमपीएमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को किसान आंदोलन के एक पुराने मुकदमे में सजा सुनाई है। हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इससे असहमत हैं। हम ऊंची अदालत में इस फैसले को चुनौती देंगे। निश्चित तौर पर असहमति तो जाहिर की ही जाएगी। राहुल गांधी के मामले में जब 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई जज हसमुख भाई वर्मा ने, तो उस वक्त जब ऊपरी अदालत में बहस शुरू हुई तो वकीलों ने कहा कि निचली अदालतों के फैसले बहुत ही विकृत दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में अब जो सजा सुनाई गई है, भले ही 1 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन मामले 13-14 साल पुराने होते हैं और आगे चुनाव भी रहते हैं। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा सरकार को यह लगा होगा कि इनके केस को अगर फास्ट ट्रैक करवाने की अपील करवा दें तो बहुत जल्दी इन्हें भी 2 साल की सजा हो जाए और इनकी जो है विधायकी तो जाएगी सो अलग। इसके अलावा आगामी चुनाव भी वो नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि जीतू पटवारी, ऐसा आरोप लगता है, चर्चा है कि भाजपाइयों को बहुत खटकते हैं। लेकिन यहां जज साहब ने सीजेआई चंद्रचूड़ की बातों को ध्यान में रखते हुए शायद फैसला किया है और इसी कारण से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। बावजूद इसके जीतू पटवारी के पॉलिटिकल कैरियर पर ग्रहण नहीं लगाया है। सिर्फ 1 साल की सजा दी है, जमानत भी दे दी है। ऊपरी अदालत में हो सकता है इन्हें राहत भी मिल जाए, लेकिन इन्हें चुनाव लड़ने से कोई अभी रोक नहीं सकता है। ये तो चलिए मामला बन गया है। अगर राहुल गांधी के मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद देश भर में बवाल नहीं मचता, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर रहे होते, तो शायद जजों के फैसले कुछ और दिशा में आपको दिखाई पड़ सकते थे। जैसा कि लोग आरोप लगाते हैं, इन्होंने भी कहा कि हम इस फैसले से असहमत हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप सोचिए ना, मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने से 2 साल की अधिकतम सजा सुना दी जाती है। और उससे पहले जो आजम खान के साथ हुआ, अब्दुल्ला आजम के साथ हुआ, वो भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। हेडलाइन भी भास्कर ने लिखा था कि आजम खान और अब्दुल्ला को 2-2 साल की सजा। 2008 में सड़क जाम करने का है मामला। कोर्ट ने 2-2 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना 2000 का, सजा 2 साल की और चली गई विधायकी। तो इस तरीके से अगर निचली अदालतें फैसले करने लगेंगी तो न जाने देश भर में कितनी बार चुनाव कराने पड़ जाएंगे। बैक टू बैक उपचुनाव होंगे। और वैसे भी भाजपा सरकार किस आनन फानन में चुनाव कराती है वो तो आप जानते हैं। आजम खान और अब्दुल्ला आजम के केस में ऐसा हुआ है। हालांकि आजम खान को राहत मिली है, इनके खिलाफ जो साजिश रची गई थी उसका भी खुलासा हुआ और फिर फैसला पलटा भी। लेकिन अभी कुछ और भी केस इनके ऊपर चल रहे हैं, उसमें भी सुनवाई अगर होगी तो हो सकता है इनकी विधायकी बहाल हो और जहां उपचुनाव कराए गए हैं वो मसला काफी दिलचस्प हो जाएगा, फंस सकता है। खैर, बात यहां हो रही है जीतू पटवारी की। जीतू पटवारी किसानों की लड़ाई लगातार लड़ते रहे हैं, तो हमने इनके बयान को भी सुनने की कोशिश की। इन्होंने किसानों के लिए जो बातें कही हैं काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे नेता की अगर विधायकी चली जाती तो फिर इनके लिए लड़ता कौन। बावजूद इसके इन्होंने क्या कुछ कहा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। किसानों के लिए पटवारी ने कहा, किसानों के हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी और वह सदा लड़ते आए हैं और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनिंदा उद्योगपतियों की पार्टी है और उन्हें आम लोग और किसानों के समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के नाम पर सीएम शिवराज और पीएम मोदी दोनों ही झूठ बोलते आए हैं। चाहे किसानों की आमदनी दोगुना करने का झूठा वादा हो या 3 कृषि काले कानून लगाने की चेष्टा, चाहे अपने हक की आवाज उठाने वाले किसानों को मंदसौर में गोली से मारने का जघन्य कृत्य, मैं और मेरी कांग्रेस पार्टी सदा किसानों के हक की लड़ाई में उनके साथ है। फिर उन्होंने शिवराज सरकार को धूल चटाने की भी बात कह दी है। क्योंकि जीतू पटवारी किसानों के नेता हैं तो फिर उनके मन में किसानों के प्रति हमेशा से यह भावना रही है कि उनके हक की लड़ाई लड़ें। 2009 का भी मामला किसान आंदोलन से ही जुड़ा हुआ था, जिसमें इस वक्त इन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई है। जरा यहाँ देखिए क्या हुआ है कि आने वाले चुनाव में शिवराज की सरकार को प्रदेश के किसान और बेरोजगार युवा मिलकर हराने का मन में संकल्प ले चुके हैं।
आज मुझे किसानों के हक में लड़ी लड़ाई के लिए बीजेपी सरकार ने सजा दिलवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ये आने वाला चुनाव में उनकी हार की बौखलाहट को प्रदर्शित कर रहा है। जीतू पटवारी ने यह टिप्पणी की है। अब मोदी सरकार या मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार सोचे कि उनके पॉलिटिकल सिचुएशंस अभी राज्य में क्या है। जितने भी सर्वे आए हैं वहां भारतीय जनता पार्टी करारी हार की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। वैसे कांग्रेस के इंटरनल असेसमेंट में यह पता चला, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि 135 से 150 सीटें उन्हें मिल रही हैं और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में बीजेपी के हाथ पांव फूले हुए हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी कलह से वहां भी गुजर रही है। वहां प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच भी 36 के आंकड़े हैं, इसकी भी चर्चा खूब हुई है और आला कमान से यह गुहार लगाई गई थी कि दोनों के बीच जो दूरियां बढ़ चली है उसका असर पार्टी कैडर पर पड़ रहा है, तो जरा उसको दुरुस्त करवा दीजिएगा। हालांकि जो बड़ी खबर है कि जीतू पटवारी को 1 साल की सजा सुनाई गई है और ऐसे में जज साहब द्वारा लिए गए फैसले चर्चा के विषय में जरूर आ गए हैं। चाहते तो 2 साल की सजा सुना देते बाकी नेताओं को जो सजा सुनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बाकी चीजों का ध्यान रखा है और इसके लिए जज साहब बधाई के पात्र हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।